सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस तरीके से पता करें कि हमारा वीज़ा ये वर्क वीज़ा है या फिर विजिट वीज़ा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आज क्लियर कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का वर्क वीज़ा होता है, किस तरीके का विजिट वीज़ा होता है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एक वीज़ा है। इस पे आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज, यानी कि ये आप देख सकते हैं 90 डेज लिखा हुआ है। और एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे भी लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज। तो इन दोनों वीज़ों पर यही लिखा हुआ है। इसमें एक विजिट वीज़ा था, एक अप्लाइमेंट वीज़ा था, लेकिन हम किस तरीके से पहचानें कि वो वर्क वीज़ा है या फिर विजिट वीज़ा? दोनों पे सेम लिखा हुआ है। और आपका एक और सवाल होगा कि इस पे जो 90 दिन का जो टाइम लिखा हुआ है, तो 90 दिन का ये टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आपका वीज़ा स्टाम्प हो जाता है, यानी कि वीज़ा तैयार हो जाता है, ऊपर आप देख सकते हैं वो वीज़े की इशू डेट होती है, उसके बाद से लेके 90 दिन तक का टाइम आपको मिलता है। उस 90 दिनों के दौरान आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपकी मर्जी चलती नहीं है। क्योंकि आपका वीज़ा जब स्टाम्प हो जाता है तो किसी भी कंपनी या कपल को ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत के थ्रू भी वीज़ा निकालता है। तो जल्द से जल्दी उसको बंदे की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसको जल्दी जाना पड़ता है। कितना भी किसी तरीके का काम हो, आपको 90 दिन का यानी कि वैलिडिटी होती है। 90 दिन तक अगर आप नहीं गए तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उसको कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यही है, 90 दिन के अंदर आपको जाना होता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है वीज़े को कैसे पहचानें। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो वीज़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है नॉट परमिट टू वर्क। यहाँ पर ये विजिट वीज़ा है, तो अगर आपका विजिट वीज़ा है तो इसी तरीके से लिखा हुआ होगा। जैसे कि आप विजिट वीज़े पर जाते हैं तो आप अपने वीज़े को चेक करिएगा। यहाँ पर अगर आपका लिखा हुआ है नॉट परमिट टू वर्क, तो यानी कि ये विजिट वीज़ा है, यानी कि इसमें काम करने की अनुमति नहीं है, ये विजिट वीज़ा है, नॉट परमिट टू वर्क। तो ये आपके अगर वीज़े पर लिखा हुआ है तो आपका वीज़ा विजिट वीज़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आप दूसरा वीज़ा देख सकते हैं, इस वीज़े पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे अमल, नॉट परमिट टू वर्क यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अमल। अमल का मतलब होता है काम। ये सऊदी अरब का वीज़ा है, इसीलिए अरबी में लिखा हुआ है यहाँ पर अमल। तो ये काम करने का वीज़ा है, यानी कि यही पहचान है इसमें कि वर्क वीज़ा है या फिर विजिट वीज़ा है। तो अगर आपके वीज़े पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वर्क वीज़ा है या फिर विजिट वीज़ा है। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं वर्क वीज़े पर, तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप जैसे कि सऊदी अरब काम करने के लिए जाते हैं, जिस तारीख में आप एंटर करते हैं उस दिन से लेकर 90 दिन तक आप ट्रायल पीरियड में रहते हैं, यानी कि आपको वो देखेगा आपकी कपल या कंपनी के बंदा काम करने लायक है या नहीं है। यानी कि आपको वो 90 दिन के अंदर वापस भी भेज सकता है। उसका प्रोसेस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा उसको फ़ायदा ये होगा, अगर आप यहाँ पर आके काम करते हैं और आप उसको पसंद नहीं आते हैं, यानी आपका काम पसंद नहीं आता है, तो वो आपको 90 डेज के अंदर वापस भी भेज सकता है। उसको फ़ायदा ये होगा, वो उसी वीज़े पर दूसरा बंदा बुला सकता है। यानी कि जब सऊदी अरब सरकार से वो बंदा वीज़ा लेता है, सऊदी या फिर सऊदी की कंपनी, क्योंकि इसमें जो भी वीज़ा लेती हैं सऊदी अरब की सरकार से, तो उनका कुछ पैसा लगता है वीज़ा लेने में सऊदी अरब की सरकार से। तो उसी की वीज़े पर बंदा आता है और उस बंदे पर आने के बाद में अगर वो पसंद नहीं आता है 90 डे यानी कि ट्रायल पीरियड में अगर वो वापस भेज देता है आपको 90 डे के अंदर, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बंदा दूसरा बुला सकता है उसी वीज़े पर, यानी कि उसका वीज़ा ख़राब नहीं होगा, उसके पैसे नहीं लगेंगे दोबारा से वीज़ा लेने में सऊदी की सरकार से। तो आप इस बात का ख्याल रखें, अगर आप आ रहे हैं तो ट्रायल पीरियड में इस तरीके से काम करें, इस तरीके से काम करें कि आपका काम उसको पसंद आ जाए। यानी कि कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको शुरू में, जो 3 महीने होते हैं। बाद में ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन
एक जहाँ पर अभी आपने नई जगह जाते हैं तो थोड़ा काम दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि काम आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप आए इतना पैसा खर्च करके, उसके बाद अगर वो 3 महीने से पहले आपको वापस भेज देता है तो आपका काफ़ी नुकसान होगा। तो इसीलिए जो 3 महीने काम के हैं वो आप काफ़ी मेहनत और लगन से करिए। जैसे कि आप कहीं और काम करने के लिए इंडिया में भी जाते हैं तो शुरू शुरू में आपको काम अच्छा करके दिखाना होता है। तो ऐसा ही यहाँ भी सिस्टम है, कोई भी मालिक इंडिया में आपको रखेगा तो आप काम अच्छा करते हैं जभी तो रखता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिस्टम है, अगर आपका काम उसको पसंद आ जाता है तो वो आपको रखेगा, नहीं पसंद आएगा तो वो नहीं रखेगा, वो आपको वापस भी भेज सकता है। और 3 महीने पूरे होने से पहले उसको यहाँ की आईडी यानी कि इकामा बनवाना पड़ता है कपिल को। तो उसके लिए मेडिकल भी होता है यहाँ पर और इकामा भी बनता है। और आपको कैसे पता चलेगा वो आपको काम पे रखना चाहता है या नहीं कर रखना चाहता है, उसकी भी कुछ कंडीशन है। 1-2 महीने तो वो देखेगा, 2 महीने तक तो आपको देखेगा, वो तीसरा महीना जो चलता होगा उस महीने में वो आपका मेडिकल करवाएगा। अगर समझ लीजिए आपका मेडिकल हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपको रखना चाहता है। तो इसीलिए आपको 3 महीने में अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। इस तरीके से आप सऊदी अरब में अगर आ रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।